अच्छा, कल हमारी जो क्लास थी वो थी सॉफ्ट स्केलिंग के बारे में। ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है, ये इसको हम नाम देते हैं सॉफ्ट स्केलिंग। आज हमारी क्लास होगी एग्रेसिव स्केलिंग। अच्छा, यहाँ पे ना एक कल हमसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अ, वो ये थी कि जो था ना, बजट कितना लगाना है सॉफ्ट स्केलिंग में और एग्रेसिव स्केलिंग में, वो यहाँ पे मैंने बता दिया था शायद आपको कि आपने 3x बजट लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सॉफ्ट स्केलिंग कैंपेन विल स्टार्ट विद 80% बजट। मतलब ये है कि अगर आपका डेली 3,000 बजट लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 80% से, तो ये आपका 2400 ऊपर लगेगा। ठीक है, मतलब 5,400 रुपीज़, 5400 रुपया लगेगा आपको कैंपेन के ऊपर बजट। ठीक है, तो वो जो भी मैंने आपको बताया था कैंपेन बजट के हवाले से, तो वो आपने अब उसको 80% बजट के ऊपर शिफ्ट करना है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास है एग्रेसिव स्केलिंग कैसे की जाती है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्रेसिव स्केलिंग, ठीक है, बजट अब वो हमारी मतलब स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी, मतलब कैंपेन की। ठीक है, एक सिंगल कैंपेन रखेंगे। ठीक है, सीबीओ कैंपेन, मैं साथ लिख देता हूँ, एक सीबीओ कैंपेन और एक एड सेट। और उसके अंदर जितने आपके निकले हैं वो विनर एड्स, ठीक है, वो 3 हैं 5 हैं। ठीक है, आप 5 के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, या 3 निकले हैं तो 3 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं विनर एड्स। ठीक है, अब उसके अंदर टारगेटिंग आपकी यूज़ हुई है, विनर निकली है या ब्रॉड ऑडियंस विनर निकली है, तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर आप देते हैं बजट अपना। दिस कैंपेन विल बी स्टार्ट विद अ बजट ऑफ 3x। ठीक है, इसमें आपका 3x बजट लगेगा। मिसाल है, अगर आप 3,000 लगा रहे थे तो सॉफ्ट स्केलिंग में आपका 3,000 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3,000 प्लस 2400, सॉरी, 3,000 प्लस 2400, तो 5400 रुपये आपका पर डे जो कैंपेन चलेगी कि हम सॉफ्ट कैंपेन, उसके ऊपर लगेगा। बट ये है कि अगर आप 3,000 एग्रेसिव स्केलिंग के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, लगा रहे हैं 3,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x से, तो 9,000 से आप अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे। ओके जी। बाकी रोल कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वही डेमो एड अकाउंट वाली। सर, जो हमारे विनिंग क्रिएटिव्स निकल आते हैं, अगर उस कैंपेन से हम डायरेक्टली वही एड सेट को कॉपी कर सकते हैं न्यू कैंपेन में। जी बिल्कुल, डुप्लीकेट करोगे आप जो एड्स नहीं सर, आपने न्यू विनर। कैंपेन में। जी जी, न्यू। अच्छा। जो आपकी न्यू कैंपेन चलेगी उसमें जो आपके एड चल हम्म। रहे हैं, आप उनमें से जो विनर निकले हैं उनको डुप्लीकेट करके विनर कैंपेन में लगाओगे। ठीक। और वेट करोगे कि क्या वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर गई है। अगर तो दे रही है, फिर आप क्या करोगे, न्यू क्रिएटिव जो है, 2-3 न्यू क्रिएटिव बना के आपने उस ए बी टेस्टिंग वाले कैंपेन के जो एड सेट 3 विनर निकले हैं उनके अंदर डाला करोगे, टेस्ट किया करोगे, जो एड्स अच्छा निकला करेगा उसको आप वहां से बंद करके सीबीओ कैंपेन में शिफ्ट कर दिया करोगे। अब इसके ये जब जो पीछे क्रिएट, मैं सही कर रहा हूँ। हेलो। सॉरी क्या बोला? मैंने कहा अगर पीछे वाला जो टेस्टिंग में ही सही चल रहा है हाँ और से कन्वर्ट करते हैं तो पिछला बंद करना जरूरी है। बिल्कुल, वो आपस में ओवरलैप करेंगे ना। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर मिसाल है ये कैंपेन चल रही है और ये कैंपेन में और ये कैंपेन में सेम क्रिएटिव है, तो ये क्रिएटिव जो है ये इससे जो है ना, वो आप कह लें कि झगड़ा करेगा, ये इससे कम जो है ना, वो कह लें कि फाइट करेगा कि मैंने विन करना है। तो क्रिएटिव तो दोनों सेम ही है ना, तो ये है कि ठीक हो एक गया। कैंपेन में एक ही क्रिएटिव यूज करेंगे हम। बाकी नहीं तो हम जब, जी जी,
वो जो टेस्टिंग वाली कंपेन है उसी को ही, मतलब कि अगर कर दें, विनिंग में कन्वर्ट कर दें तो। हाँ वो मैंने बताया था, देखें मैं जो स्ट्रेटजी मैं आपको चले रिपीट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन जो है वो काइंडली लास्ट पे कीजिएगा। मैं आपको बताया था कि जो आप एक तो सॉफ्ट स्केलिंग करते हैं, एक एग्रेसिव स्केलिंग करते हैं। अगर आप स्केलिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, आप इससे भी कम जाना चाहते हैं, ठीक है, ये तो तीन स्केलिंग के फेस होते हैं ना, इससे भी कम स्केलिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या करें जी, आपके ये जो मिसाल है, ये एड सेट आपका चल रहा है, ठीक है, इस एड सेट के अंदर जो आपके एड सेट चल रहे हैं, सॉरी, इस कैंपेन के अंदर उसका जो बजट लगा हुआ है उसके ऊपर स्केलिंग स्टार्ट कर दें, 5 5 10 10% बजट बढ़ाते रहें। और जो एड सेट हैं उनमें उनके अंदर ही आप न्यू क्रिएटिव ऐड करते रहें, हर वीक आप 2 3 न्यू वीडियो एड्स उसके अंदर डाल दें। टेस्ट करें उनको भी, देखें कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बंद कर दें। ये कर सकते हैं, बस स्केल ठीक। करने का जो तरीका होता है वो यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी असल सी ना ये में ना कॉम्प्लेक्स मैंने चीज़ें पिछले होती हैं। लेक्चर में नहीं, बाकी मैं काइंडली कह रहा हूँ क्वेश्चन असल जो में है, मैंने सॉरी पिछले लेक्चर क्वेश्चन जो है वो लास्ट पे कीजिएगा, पहले कंप्लीट कर लेने दें। ठीक है। अच्छा जी। में। ओके। अ, अब कैंपेन का जो रूल है वो मैंने आपको कल क्रिएट करना सिखा दिया था। अब हम किस बारे में बात कर रहे थे कि ये कैंपेन जो है वो 3x बजट के साथ स्टार्ट होगी। 3x बजट के साथ स्टार्ट होगी। इसको फिर आप इसके अंदर जो कैंपेन आपके एड्स क्रिएटिव हैं वो इसके अंदर विनर डाल देंगे, इसको फिर चलने देंगे। ठीक है, ये होती है एग्रेसिव स्केलिंग। बाकी सारा तरीकाकार सेम है क्लास 4 के जो है ना वो हिसाब से। अब इसके आगे आती है जी एडवांस स्केलिंग, बट रिस्की है। ठीक है, इसके अंदर स्टेप क्या आते हैं जी, इसके अंदर स्टेप वही होता है, एक सीबीओ कैंपेन, एक एड सेट, और आपके जो एड्स होंगे, एड्स वो आपको 25 एड्स के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके विनर हैं, अगर आपके पास विनर ऐड नहीं है 25, तो आप 50 ऐड के साथ स्टार्ट करोगे। इस कैंपेन के अंदर डायरेक्टली 50 ऐड ऐड कर दोगे। अब इसका बजट क्या होगा, द बजट विल बी 50K टू स्टार्ट। मिसाल है, आप यहाँ पे लगा रहे हैं, जितना भी लगा रहे हैं डजेंट मैटर, आपने जब एडवांस स्केलिंग वाली कैंपेन चलानी है ना, तो आपने 50K उसका बजट रख देना, 50 ऐड रखने हैं, विनर विनर अगर फाइंड नहीं किए, 50 ऐड रखने हैं और उसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बट उसमें आपने कॉस्ट कैप लगाना है। ये रिस्की होता है, अगर आपके एड्स निकल आए अच्छे तो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट भी कर देती है, बट ये है कि इसमें बजट ज़ाया होने का भी जो है ना वो आप कह लें कि चांस होता है। आपने जब कैंपेन क्रिएट करनी है ना, मैं आपको इस कैंपेन का तरीका बता देता हूँ। इस कैंपेन में सीपीओ बजट लिखना है, यहाँ पे इसका नाम लिखना है, और जो अभी आप जिस तरह नाम लिखते हैं, अब यहीं पे आपने इसका बजट दे देना 50K। ठीक है, आप 50K बजट देने के बाद ये जो है ना, कहाँ पे गया ये कैंपेन बीट स्ट्रेटजी, इसको आपने हाईएस्ट वॉल्यूम से शिफ्ट कर देना है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद आपने ऐड सेट लेवल पे जाना है, और ऐड सेट लेवल पे जाके आपने यहाँ पे देखना है कॉस्ट कैप रिजल्ट, ये है। इसको आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को आप एडिट करके, आप जितना आपको ऑर्डर आ रहा है, मिसाल है आपको 500 का ऑर्डर आता है, यहाँ पे उसका 20% ऊपर कर दें। 500 मल्टीप्लाई 0.20, 100, 500 प्लस 100 कितना होगा, 600, यहाँ पे आप 600 बजट डाल देंगे। ठीक है, इस तरह जितने भी कभी आपको रिजल्ट आ रहा है आप उसका 20% ऊपर यहाँ पे डाल देंगे, और इस कैंपेन को आप इसके अंदर ऐड लगा के ना, 50 ऐड मिसाल के तौर पे ये है ना, ये इसको मैं करता हूँ जी डुप्लीकेट। अभी कितने, 3 है मेरे पास ऐड, मैं कितने और बनाऊंगा तो 50 होंगे, 47, 47 एड्स डुप्लीकेट। इसके अंदर आपके ये 50 ऐड चलेंगे, और
50 ऐड के अंदर आपका 50,000 बजट चलेगा और आप इस कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। इसका जो हमने ये कॉस्ट कैप लगाया है, इससे ये होगा कि स्टार्ट में तो आपको देगा ऑर्डर महंगा, बट ये है कि ये आपको 600 के अंदर अंदर ऑर्डर दिया करेगा। अगर इससे ऊपर ऑर्डर आएगा तो मेटा जो है ना वो आपको 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 आपकी कैंपेन ही नहीं चलाएगा। ठीक ठीक है। तो इस कैंपेन में रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं नहीं करता, बताना मेरा आपके लिए आपको राइट था, आपको बताना पा, क्योंकि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में चीज़ें सारी आती हैं। अब ये हो गए एडवांस स्केलिंग। ठीक है। द बजट वे इज द 50K टू स्टार्ट विद 50 एड्स। ठीक है। अब वो वीडियो एड्स हैं, इमेज ऐड हैं, बट फोकस करें कि 80% आपके वीडियो एड्स हो, 80% वीडियो एड्स। ओके जी। अच्छा जी, ये हो गई हमारी एडवांस स्केलिंग। आज की ये जो हमारी क्लास है ये तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना वो ये जो है ना टॉपिक हमारा एनालाइजेशन कैसे करते हैं इसको भी बता ही दूँ। क्या कहते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास पे रख लें? टाइम है सर आपके पास तो कंटिन्यू कर ले, ठीक है। क्लास हमारी किस टाइम स्टार्ट हुई है? ग्रुप में लिंक मैंने कब सेंड किया है? 10 मिनट पे सेंड किया है, तो 40 मिनट की क्लास होती है। तो हमारी क्लास 50 मिनट पे एंड हो गई। चलिए हम बता देते हैं। ओके, अब बात करते हैं जी, नीचे आ जाते हैं। हाउ टू एनालाइज योर कैंपेन। अच्छा, ये कोई भी अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहा है, ठीक है, ये आप में से कोई भी अगर ये क्लास जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसको अगर देख रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये क्लास जो है वो हमारी होनी चाहिए थी क्लास नंबर ए बी टेस्टिंग से पहले। ठीक है, फर्स्ट कैंपेन को रन करने के बाद ये क्लास होनी चाहिए थी। बट ये है कि हमारी जो है वो कुछ कंफ्यूजन्स हो गई थी जिसकी वजह से क्लास हमारी ये वाली आगे आ गई है। ठीक है। अच्छा जी, अब एनालाइजेशन कैसे करते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने डिटेल में अपने उस कोर्स में बताया हुआ है, मैं फुल डिटेल में बताऊंगा तो मुझे घंटा चाहिए होगा। बट ये है कि मैं आपको एज मच एज डिटेल मैं जिस तरह आपको बता दूंगा वो बता दूंगा। बट ये है कि फुल डिटेल के लिए फिर भी आपको ये क्लास देखना ज़रूरी है। क्लास नंबर 22, डिटेल्ड एनालाइजेशन ऑफ मेटा एड्स। ठीक है, ये आप लाजमी देख लेना। और स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। सबसे पहले हम एनालाइजेशन करने के लिए एंगेज्ड एंगेजमेंट रैंकिंग को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कन्वर्जन रैंकिंग को देखते हैं रैंकिंग, और उसके बाद क्वालिटी रैंकिंग को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अ, इनको देखते कैसे हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अब। मैं यहाँ पे अपना दूसरा ऐड अकाउंट ओपन करता हूँ। अच्छा, ये है, ये मिसाल है ऐड अकाउंट है, इसके अंदर आपने एड्स चलाए। ठीक है, आपने पता क्या करना है? सबसे पहले आप जब एनालाइज करते हैं तो आप कितने दिन का टाइम देते हैं इस कैंपेन को चलने के लिए? एटलीस्ट 2 दिन। ठीक है। और 2 दिन के बाद आप अपने जस्ट एड्स एड्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है। और एड्स को एनालाइज कैसे करते हैं? ठीक है, आपने सबसे पहले 2 दिन जो है ना वो वेट करना है। ठीक है, 2 दिन वेट करने के बाद आपने आ जाना है कैंपेन को सिलेक्ट करके। कहाँ पे गई हमारी कैंपेन? कैंपेन मिसाल है हमारी ये वाली कैंपेन है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं एड्स लेवल पे। अब ये हमारे एड्स हैं, मैं इस कैंपेन को पहले डिलीट कर लूँ, इसके एड्स हमें ड्राफ्ट में शो हो रहे हैं। अच्छा, एड्स लेवल पे आ जाएं। एड्स लेवल पे आने के बाद सबसे पहले आपने देखना है इंगेजमेंट रैंकिंग को। ये इंगेजमेंट रैंकिंग अब मुझे बाकी सारे क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि ये कैंपेन काफ़ी देर पहले बंद हो चुकी थी। तो इंगेजमेंट रैंकिंग जो है वो जैसे ज़्यादा डाटा आता है तब शो होती है। ठीक है।
अच्छा, 2 दिन के बाद आपने क्या देखना है, इंगेजमेंट रैंकिंग। अगर तो ये अबव एवरेज है तो इसका मतलब ये है कि आपके एड्स जो हैं वो ज़बरदस्त चल रहे हैं, उनका कोई मसला नहीं है, उनको आप चलने दें। ओके हो गया। अच्छा, अगर ये बिलो एवरेज है, जिस तरह ये नज़र आ रहा है बिलो एवरेज या एवरेज है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपके जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, एड्स, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी कैसे नहीं है, आपको मैंने बताया था शायद क्लास में कितने परसेंट होना चाहिए। ये देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि जो आपका है ना CTR, वो 2% होना चाहिए। ओके। अच्छा, आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर अब। फॉर इंगेजमेंट रैंकिंग, फॉर इंगेजमेंट रैंकिंग। अच्छा, मैं ना अब लिखूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा। मैं एक एक दो दो वर्ड्स लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। इमेज है चाहे वीडियो है, ठीक है, CTR कितना होना चाहिए, 2% से प्लस। ओके। अगर 2% से प्लस नहीं है तो आपका CTR जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। आप अपनी कैंपेन के CTR को इम्प्रूव करें। वो कैसे इम्प्रूव किया जाता है, मेरे उस कोर्स की, ये जो कोर्स है इसकी क्लास नंबर 14 देख लेना, ये वाली क्लास, ठीक है। अच्छा, CTR जो है वो 2% से प्लस होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप अगर कैटलॉग यूज़ कर रहे हैं तो आप फॉर कैटलॉग, कैटलॉग CTR होना चाहिए 3.5 से प्लस। ओके हो गया। अगर प्लस नहीं है तो आपके एड्स अच्छे नहीं है। अच्छा, अगर आपका CTR अच्छा नहीं है, मतलब यह कि आपके एड्स के ऊपर लोग क्लिक नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो क्लिक तब ही करते हैं जब आपके ऐड के अंदर अर्जेंसी हो, फोमो हो, ठीक है, और आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, ठीक है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करें। अगर आप CTR जो है ना वो अच्छा ले रहे हैं, आपको CTR अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो मतलब सही जा रहे हैं ना, CTR आपका अगर आपका अच्छा आ रहा है। अच्छा, सॉरी, आज मैं थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं ना आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो इस वजह से। बाकी मैं चीज़ें आपको जो हैं वही बताऊंगा, चाहे स्लोली स्लोली बताऊं, ठीक है। अच्छा जी, CTR आप अपना कैसे इंप्रूव करते हैं, आपने इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ठीक है। टेक द इंस्पायरेशन फ्रॉम कॉम्पेटिटर, ठीक है। क्लास नंबर 14 देख लीजिएगा। अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप इसको इम्प्रूव करें। लेट सपोज आपका जो ये है इंगेजमेंट रैंकिंग, ये आपकी आ गई है अबव एवरेज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपका एड्स अच्छे हैं, ठीक है। ये मतलब इंगेजमेंट रैंकिंग हम देखते हैं, मिसाल है हम इंगेजमेंट, ये इंगेजमेंट रैंकिंग है ना, इसके अंदर हम इंगेजमेंट रैंकिंग देखते हैं जस्ट क्विक चेक करने के लिए, ठीक है। क्विक चेक कर लिया, अगर यहाँ पे एवरेज या बिलो एवरेज आ रहा है तो हम इसकी फिर डिटेल चेक करेंगे कि हमारा CTR कैसा आ रहा है। ओके हो गया। जिस तरह 2+ CTR आ रहा है, 5+ CTR आ रहा है, 4+CTR आ रहा है, तो इस तरह हम चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मैट्रिक हमारा, इसी के अंदर एंगेजमेंट रैंकिंग के अंदर CPC, ठीक है। CPC जो है इसको होना चाहिए मस्ट इन 25, अंडर 25, अंडर 25 PKR। ये 25 PKR के अंदर अंदर ही होना चाहिए आपका जो है CPC। अच्छा, अगर पाकिस्तान में आपका 25 से नीचे नहीं है, ठीक है, और इसको जो है ना वो मतलब इसमें CTR का भी जो है ना वो आप कह लें कि होता है, मसला होता है। अगर CTR आपका जो है वो लो आ रहा है तो आपका CPC हाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका CTR अच्छा है लेकिन CPC हाई है तो इसका मतलब है कि आपको CPM ज़्यादा आ रहा है। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कंडीशन आती हैं, आपको लो CPM मिलता है और CTR भी लो मिलता है, तो इस वजह से आपका जो CPC है वो भी एक्सेप्टेबल हो जाता होता है। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर आपको हाई CPM मिल रहा है और स्लो CTR मिल रहा है तो ये आपको हाई CPC देगा, जिसका मतलब है कि टोटली आपका ऐड गलत है। ओके हो गया। अच्छा, आप अपने CTR को इम्प्रूव करते हैं ना तो आपका CPC भी इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। ओके हो गया।
ओके। अच्छा, एक और यहाँ पे कंडीशन आती है, वो ये है कि आपका जो हुक रेट है, हुक एंड होल्ड रेट, ये मैं डीपली नहीं जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, वो आप क्लासेस वो देखना, आपको समझ आ जाएगी। हुक और होल्ड रेट जो है, हुक रेट नीड टू बी इन, अब नॉर्मल जो आता है 30 to 50%, ठीक है। 30 to 50% तो होना ही चाहिए आपका हुक रेट। और जो होल्ड रेट है, इसको होना चाहिए मस्ट इन 10 to 20%, ठीक है। ये आपका इतने परसेंट के अंदर अंदर, तो इससे ऊपर तो होना चाहिए, मतलब 10% तो ऊपर होना चाहिए, और 20 आ रहा है तो ज़बरदस्त है। ओके हो गया। अच्छा, एक और कंडीशन आती है, ये जो इंगेजमेंट रैंकिंग है ना, आपका ये जो है ना CTR, ये 2+ शो हो रहा होता है, आपका CPC भी ओके शो हो रहा होता है, ठीक है। बट ये है कि आपका जो अबव एवरेज है ना, फिर भी नज़र नहीं आ रहा होता, ये आपको नज़र आ रहा होता है इसी तरह, बिलो एवरेज या एवरेज। उसमें फिर आप देखते हैं अपना ये सी हुक रेट और होल्ड रेट, ठीक है। ये आपका गलत होता है, जिस वजह से आपका अबव एवरेज शो नहीं कर रहा होता। अगर आपके सारों मैट्रिक्स ओके हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपका ये अबव एवरेज शो करेगा। ओके हो गया। ये हो गया एंगेजमेंट ट्रैकिंग। लेट सपोज आपने इसको इंप्रूव कर लिया, अब आपका ये अबव एवरेज शो करने लग गया। ओके हो गया। अब आ जाते हैं फॉर कन्वर्जन रैंकिंग। कन्वर्जन रैंकिंग। अच्छा, कन्वर्जन रैंकिंग में स्टेप 1 क्या होता है? मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं? आप मेरे कोर्स की क्लास नंबर, वो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ रवास, या फिर यहाँ पे इन दोनों में से कोई क्लासेस हैं, ठीक है, इन तीनों में से देख लेना, मैंने कॉलम क्रिएट करने का तरीका बताया हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये कन्वर्जन रैंकिंग जो है, इसमें इसको हम जो है ना कैसे देखते हैं। कन्वर्जन रैंकिंग में सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है ना, वो यहाँ पे आप ऐड अकाउंट में आए, वो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स क्रिएट किया हुआ स्पीड का, वेबसाइट स्पीड। कहाँ पे गया है? मैं कोई और ऐड अकाउंट ओपन करता हूँ जहाँ पे क्रिएटेड है। अब लेट्स सपोज, ये देख रहे हैं स्पीड की रैंकिंग, ये आपकी 70+ होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह मेरी 70+ आ रही है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू तो होना चाहिए कि इसको 80+, आपको किसी भी एड सेट में 80+ नजर आ रही है, तो ये आपकी वेबसाइट की स्पीड ओके है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेबसाइट स्पीड कितनी होनी चाहिए? 80% से प्लस, 80% से प्लस। अगर प्लस नहीं है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर लैंड ही नहीं हो पा रहा होता। उसको कैसे इंप्रूव करना है? उसको इंप्रूव करने के लिए क्लास आ जाए, क्लास नंबर 13, CR इम्प्रूव्ड वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ये मसला आपका होगा अगर आपको किसी भी एडसेट में मिल रहा है ना, ये 80% से प्लस मिल रहा है, तो और किसी में आपको 50% आ रहा है, 60% आ रहा है, तो डजेंट मैटर, आपको 80% जिस भी एडसेट में मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्पीड ओके है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि हम जो है ना, वेबसाइट स्पीड हमारी इंप्रूव हो गई, बट ये है कि हमारे जो ऐड टू कार्ट रेशियो है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे गया है? हाँ, ऐड टू कार्ट रेशियो जो है, रेशियो मस्ट बी इन 12%। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके कलेक्शन वाइज प्रोडक्ट है, अगर आपके कलेक्शन वाइज प्रोडक्ट नहीं है, तो हम इनिशिएट चेकआउट रेशियो देखते हैं, जिसको होना चाहिए मस्ट बी 8% से प्लस होना चाहिए, 8% प्लस, ठीक है। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये देखें, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी चीज़ें इंप्रूव हो गई। अगर इनको, ये आपकी इंप्रूव नहीं है, मतलब पूरी नहीं है, ठीक है, तो इनको कैसे इंप्रूव करते हैं? आप अपने वेबसाइट को इंप्रूव करें, लैंडिंग पेज को इंप्रूव करें, और उसमें उसको ट्रस्ट वर्दी बनाएं, रिव्यूज ऐड करें, टाइमर ऐड करें, फॉर्मो ऐड करें, तो आपका ये इंप्रूव हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल क्लास नहीं है, ये डिटेल इसमें मैंने, ये जो क्लास नंबर 22 है, यकीन मानिए इसमें मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ, ठीक है, आप लाजमी देखना उसको। अच्छा, उसके बाद जो परचेज रेशो है, परचेज रेशो आपको होना चाहिए 4% से प्लस, ठीक है, 4% से प्लस, ठीक है। वैसे ये जो अच्छा परचेज रेशियो है ना, ये वो कंसिडर किया रहता है। बाकी अगर आपका 2% से प्लस भी है, तो ओके है, ठीक है, रिकमेंडेड है, 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए।
आपका परचेज रेशो मतलब ये है कि 100 बंदे ऐड हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उनमें से एटलीस्ट 2 बंदे तो आपके जो है ना वो परचेज करें ही करें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देख रहे हैं, ये परचेज रेशो 2% से प्लस ही आ रहा है। इसमें नहीं था आ रहा तो इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये देखें जो कैंपेन चल रही है 2% से प्लस ही परचेज रेशो आ रहा है। ओके हो गया। अच्छा ये हो जाएगा कि कन्वर्जन रैंकिंग, अगर आपका ये सब कुछ इम्प्रूव है, ऑफ कोर्स आपका जो है ये कन्वर्जन रैंकिंग है ये भी अबव एवरेज आ जाएगी। और जो क्वालिटी रैंकिंग है इसमें ये डिपेंड करती है इन दोनों के ऊपर। अगर आपकी ये दोनों अबव एवरेज हैं ये ऑटोमेटिकली अबव एवरेज आ जाएगी। ठीक है, एवरेज आ जाएगी। तो ये होती है जी रैंकिंग। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो एनालाइजेशन होती है ना ये हम क्यों करते हैं। अच्छा, मैं मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन करने वाला हूँ, जिसको क्वेश्चन का आंसर आएगा वो अपना हैंड रेस करना। हम ये एनालाइजेशन क्यों करते हैं, है किसी को आइडिया? पता भी तो लगे ना, आप जाग रहे हैं क्लास में। सर हम इसलिए एनालाइजेशन करते हैं कि हम अपने एड अकाउंट को देखें, ताकि कहीं पे गलती है, कहीं पे मतलब मिस्टेक आ रहे हैं हमारा, तो वही से हम इम्प्रूव करें। या अगर कोई बिल्कुल ही जी जी। जीरो पे चल रहा है तो उसको बंद करके न्यू कैंपेन चलाएं। इस जी तरह ताकि हमारे एट द एंड हमें पैसे बचाने होते हैं, बिल्कुल ताकि एग्जैक्टली। हमारा ज्यादा कॉस्ट ना आए। बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। और और किसी को? चले, आई थिंक आइडिया नहीं होगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एनालाइजेशन हम पता क्यों करते हैं? नंबर वन रीजन पता क्या होता है? हमें सेल नहीं आ रही होती, ऐसे है। और जब सेल नहीं आ रही होती तो हम अपनी एनालाइजेशन करते हैं। अच्छा, एक्सपर्ट ही एनालाइज कर सकता है, एक अनाड़ी बंदा एनालाइजेशन नहीं कर सकता। जो मैट्रिक्स होते हैं इनको पढ़ना एक्सपर्ट बंदे का काम है। ठीक है। अच्छा, आपको एनालाइजेशन तो आपने कर ली, ठीक है। अब आपने चले कहाँ पे गया हमारा वो, ये है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपने जो है ना वो इनको इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। अब आपको रिजल्ट सब कुछ सही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना एक कंडीशन आती है, आप जो है ना वो देखते हैं रोआस को। रोआस, इफ योर ROAS is double than your break even, चल, break even ROAS, keep the ads running। अगर आपका ROAS जो है वो आपको डबल आ रहा है, तब आपका चाहे ये खराब है, ये खराब है, कुछ भी खराब है, आप अपने एड्स को चलने देंगे। मेन चीज़ है हमें ROAS अच्छा आ रहा है कि नहीं। ओके हो गया। ये आपने चीज़ जो है ना वो माइंड में रखनी है। मैंने आपको बताया कि एंगेजमेंट रैंकिंग हमारी एड्स की रैंकिंग के लिए होती है, क्रिएटिव की परफॉर्मेंस के लिए। कन्वर्जन रैंकिंग हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए। और जो क्वालिटी रैंकिंग होती है ये हमारी ओवरऑल ऑडियंस की परफॉर्मेंस के लिए होती है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, आज उसके बाद फिर क्लास सर को जो है ना वो एंड करते हैं। वो टिकटॉक पे सर वो ऐड नहीं है वो लाइव अभी तक, वो टिकटॉक वाला कोर्स। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर वो टिकटॉक कोर्स कब स्टार्ट करेंगे, टिकटॉक एड टिकटॉक ऐड अकाउंट वाला? इस कोर्स के बाद। अच्छा मैं बता दूं, टिकटॉक ऐड जो है ना वो फेसबुक ऐड से सिमिलर ही है। जिस हद तक मैंने रिसर्च की है ना अपनी, अभी तक भी कर रहा हूँ। टिकटॉक ऐड जो है वो मेटा ऐड के साथ साथ सिमिलर ही है तकरीबन। जिस तरह हम मेटा ऐड के ऊपर ऐड रन करते हैं, टिकटॉक ऐड के ऊपर भी एज इट इज़ ही ऐड रन करते हैं। बट यह है कि हाँ, इंटरफेस जो थोड़ा चेंज होता है, उसका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। और उसके ऊपर बजट भी हाई लगता है, तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं उसमें देखने वाली। बाकी क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ लें। एक और चीज़ आपको लास्ट बता देता हूँ, CPM। ठीक है, if your CPM is still high,
ये कितना होना चाहिए ये मैंने बताया हुआ है उस क्लास में, क्लास नंबर 22 में। अच्छा, आपका सीपीएम जो है, आपने एनालाइजेशन कर लिया, सब कुछ अच्छा हो गया, बट सीपीएम जो है आपका अभी भी हाई है। इसका मतलब पता क्या है, कि आपकी जो ऑडियंस है वो उसमें इशू है। ठीक है, आप जो एड्स दिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम ऑडियंस तक नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है, अपने इंटरेस्ट को चेंज कर लें, अगर यूज़ नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट को यूज़ करें। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपको जो है ना वो एल्गोरिदम को भी समझना पड़ेगा। जब आप कैंपेन चलाते हैं ना, तो आपका जो पहला कस्टमर होता है वो डिसाइड करता है आपकी पूरी कैंपेन की बेस। आपका कस्टमर, मैं बार बार बताता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे आपका कस्टमर नहीं हूँ। आपने क्लॉथिंग ब्रांड रन किया, आपने मैन अनस्टिच सूट सेल किए, मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, मैंने परचेज कर लिया क्योंकि मेरी इंटरेस्ट की जो कैटेगरी है ना वो है टेक, गैजेट्स वगैरह। अब मैंने परचेज कर लिया, मेरा अचानक से माइंड बना, मैंने परचेज कर लिया। मेटा क्या करेगा, मेरी इंटरेस्ट की जो ऑडियंस है, टेक गैजेट की कैटेगरी की ऑडियंस है, उसको ढूंढने लग जाएगा। अब वो तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो डेट्स वाई आपको कैंपेन को फिर चेंज करना पड़ता है। ओके हो गया। ये भी आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम को समझना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको फिर भी हाई सीपीएम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐड रन कर रहे हैं, तो ऑडियंस जो है ना वो कंपटीशन वाली ऑडियंस है, तो आपका सीपीएम फिर हाई आ सकता है। आपको उसको इम्प्रूव कैसे करना है फिर, आप अपने जो ब्रांड है उसको विजिबिलिटी, उसकी लुक प्रीमियम करें। ठीक है, उसको ऐसा दिखाएं जैसे, सॉरी, ऐसा दिखाएं जैसे आपका जो ब्रांड है वो प्रीमियम है, अच्छे प्राइजेस हैं, आपकी लुक अच्छी है, तो आपका सीपीएम इंप्रूव हो सकता है। आप किसी का सर क्वेश्चन? हमें जी जी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेटा ने इनिशियली रॉन्ग ऑडियंस को मेरा एड दिखाया है ये और फिर हम उसकी वजह से। सीपीएम जो है, सीपीएम हम स्टार्ट में नहीं देखते। हम, मैंने बताया, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तीनों ओपन ओपन ओके हो जाती है ना, तो ये सीपीएम ओके हो जाता है। ये आपको आने लग जाता है सही। पाकिस्तान में मार्केट में 300 400 सीपीएम एवरेज है, सही है। तो अगर आपको इतना आ रहा है तो ओके है। ये बाज़ औक़ात स्टार्ट में भी इतना ही आता होता है। ये हम तब देखते हैं जब आपको ऑर्डर भी अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन सीपीएम फिर भी आपका हाई आ रहा है, तो ये तब हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस। और सर एक ही क्रिएटिव पे हम डिफरेंट इंटरेस्ट चेक ट्राई कर सकते हैं अगर क्रिएटिव सेम हो और हम डिफरेंट इंटरेस्ट के जो थ्रू ए बी उसको इस टेस्टिंग पे होती है ना चलाए। वहीद भाई, जो ए बी टेस्टिंग होती है उनमें हम डिफरेंट इंटरेस्ट डालते हैं, एडसेट में क्रिएटिव सारे सेम ही होते हैं। अच्छा, तो सर वो ओवरलैप नहीं कर सकते, फिर वो बाद में ओवरलैप नहीं हो जाते? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेटा इनिशियली उस ऑडियंस को इंटरेक्ट करने के लिए एड्स दिखाता है। जब हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस सेट किए हुए हैं तो स्टार्ट में तो डिफरेंट डिफरेंट एड ऑडियंस को ऐड शो होंगे ना, चाहे ऐड सेम है, ऑडियंस तो डिफरेंट है ना। तो जी। इसीलिए हम ए बी टेस्टिंग करते हैं, टू फाइंड करने के लिए कौन सा एडसेट अच्छा जा रहा है। अच्छा, मैंने ना आपकी ये पहली क्लास ली है, जी तो आप मतलब कि मेरी एड्स चल रही हैं, बात भी हुई है, तो आज मैंने आपकी पहली क्लास ली है, जी। तो मेरे ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? स्केल क्या करना है ना क्या मुझे आ रहे हैं, सब। सॉरी? ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरी अच्छा, ओके कंपेन ओके, चली हुई है। ठीक है। हाँ जी, तो उसको स्केल करना है, तो ओके, उसका क्या तरीका कार स्केल करना करने के लिए चाहिए? जिस कैंपेन के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं उसको 2 वीक तक अगर चल गई हुई है तो उसके ऊपर के स्केल करने वाला रोल अप्लाई कर दो, जो मैंने के पिछली क्लास में बताया है। और वो क्लास आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकिन मिल जाएगी। ये क्लास है, क्लास नंबर 4। इसका लिंक भी, इसका डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये कोर्स का लिंक है, ये कंप्लीट कोर्स का लिंक है, ठीक है, ग्रुप का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप का नंबर है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल में ग्रुप में क्लास सेंड करता हूँ तो ग्रुप में आपको कोर्स चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक। लेकिन मुझे मतलब कि एबीओ में करना चाहिए स्केल, क्योंकि मेरी एबीओ में चल रही हमेशा है, या सीपीयू में सीबीओ में स्केल करना? करते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि वो क्रिएटिव इधर सीबीओ में कन्वर्ट करके तो उन्हें बंद कर दूं और बिल्कुल। सीबीओ वाली चला दूं। अभी आपका पर डे वेट कितना लग रहा है? मेरा तकरीबन किसी पे 700 है, 2 3 पे, और 1 2 पर 1 1 हज़ार पे है।
आप इस तरह करें, अगर बजट अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो आप जो सीबीओ कैंपेन बनाएं, उसका 2500 बजट रखें, और उसके अंदर आप अपने 5 विनर एड्स डाल के पब्लिश कर दें। उस ठीक हो कैंपेन को गया, चलने दें सेम फिर वैसे। 2 वीक तक, फिर उसके ऊपर स्केलिंग करना और आगे। सही हो गया, मतलब कि वो ऑर्डर देना बंद तो नहीं करेंगे फिर? क्यों बंद करेंगे? ऑर्डर तो आपको आते रहेंगे ना, बजट आपका लग रहा है। अच्छा, 1 मिनट बाकी है, तो हम अगर क्वेश्चन आगे नहीं है तो क्लास को फिर एंड करते हैं। आई थिंक नहीं है। ठीक है, हम फिर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है जो आपने पूछना तो अभी नहीं पूछा, तो उसके लिए सॉरी, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप, ठीक है? मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।